coming in at a very short notice. We'll start with the media briefing. बेसिकली आज मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में ब्रीफ करने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया है। पहला है ईटानगर कैपिटल पुलिस ने, जिसमें ईटानगर थाना, चिंपू थाना, उन लोगों ने मिल के अपने असम के काउंटर पार्ट जो गोपुर पुलिस है उनकी हेल्प लेके एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड काम किया है। स्टोलन व्हीकल्स की रिकवरी हम यहाँ देखते हैं कि होती रहती है, कभी 2 व्हीकल, 3 व्हीकल, 10 व्हीकल, 12 व्हीकल, इस तरीके से होता रहता है। हमने उस पर हम लोग काम करें। 15-16 जून को एक व्हीकल चोरी हुआ था ईटानगर थाने क्षेत्र से, जिसके ऊपर फॉर्चुनेटली जीपीएस डिवाइस लगा हुआ था। और फिर उसको फॉलो करते करते हमारी एक टीम पहुंची गोपुर में, असम में। वहाँ पे उन्होंने वो बाइक रिकवर कर ली। उसके बाद ये आइडिया लगा कि एक तरीके से एक कंसोलिडेटेड गैंग है 4 लोगों का, जो पिछले 2-3 साल से एक्टिव है ईटानगर कैपिटल रेंज से व्हीकल्स चोरी करने के क्षेत्र में। तो रादर दैन हम तुरंत उस पर एक्शन लें, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई और पैटर्न एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ ये लोग स्ट्राइक करते हैं, कैसे कैसे चोरी करते हैं, और फिर ट्रैप ले डाउन किया। सब्सिक्वेंटली 4 हमारे पास पकड़े गए और इन अ वीक लॉन्ग ऑपरेशन टोटल 51 स्टोलन व्हीकल्स हैव बीन रिकवर्ड, जिसके अंदर से अभी आप नीचे जाएंगे सब्सिक्वेंटली जब आप अपनी वीडियोग्राफी करेंगे तो 36 अभी नीचे लगे हुए हैं, डिस्प्ले पे हैं, 35 डिस्प्ले पे हैं, और बाकी गोपुर थाने में अभी सीज्ड हैं और एक एक करके हम उनको वहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि जितना हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर पाए अपने अपने ट्रक्स में उनको हम ले आए हैं, और वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस अभी फिर से जारी है। तो 35 तो नीचे हैं और बाकी और हम 1-2 दिन में ट्रांसपोर्ट करके लेंगे। तो टोटल इन अ वीक लॉन्ग ऑपरेशन 51 सच 2 व्हीलर्स हैव बीन रिकवर्ड। अर्लीस्ट स्टोलन व्हीकल डेट्स बैक टू 2019। 19 से लेके 23 तक जो व्हीकल्स चोरी हुए हैं उनमें से 51 हम 53, बल्कि 2 और हो गए हमारे पास रिसेंटली आज ही। तो 51 + 2 53 व्हीकल्स हम रिकवर कर पाए हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसमें देखने वाली ये है कि इन 53 व्हीकल्स की रिकवरी के दौरान हमें पता चला कि जो ये 4 लोगों का गैंग है, ये पिछले 4 महीने में करीबन 30 बारी ईटानगर कैपिटल रीजन में आ चुका है और ट्राई कर चुका, अटेम्प्ट कर चुका है। कितने सक्सेसफुल रहे वो तो अभी हम जो व्हीकल्स रिकवर हुए हैं उनको एफआईआर से लिंक करना जब शुरू करेंगे। 6 एफआईआर से ऑलरेडी लिंक हो चुकी हैं स्टोलन एफआईआर से, बाकी लिंक धीरे धीरे हम कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि कितनी बार ये आए और कितनी बार सक्सेसफुल हुए। बट 30 बारी कम से कम ये पिछले 4 महीने में ही हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत ऐसे हुई कि जब से कैपिटल पुलिस ने होलंगी चेक गेट को टेक ओवर किया, तो उसके बाद से वहाँ पे हमारा प्रॉपर स्टाफ हमने वहाँ पे बैठाया, सर्वेलेंस रखनी शुरू की, एक आउटपोस्ट क्रिएटेड है, हमने एक WT स्टेशन भी वहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया, जिसकी वजह से वहाँ से आना जाना लोगों का काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो जनरली चोरियाँ, जैसे मैंने पहले भी मीडिया को ब्रीफ किया, जनरली जो असम की तरफ हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो स्टोलन व्हीकल्स हो, चाहे नारकोटिक्स का आना जाना हो, वो होलंगी चेक गेट से ही हो रहा था, मतलब उसी वाले एरिया से हो रहा था। तो उसको टाइट करने की वजह से एकदम से स्टोलन व्हीकल्स में गिरावट आई और हमें थोड़ा टाइम मिला स्ट्रैटेजाइज करने का कि कौन से गैंग्स हैं जो इस पे ऑपरेट करते हैं। तो इन जब 4 को पकड़ा गया और अब सस्टेन्ड इंटरोगेशन अब चल रही, 3-4 दिन हो गए, तो ये पता चला कि 2019 से ये सेम ही रूट लेते हैं, सेम ही रूट, कोई रूट में चेंज नहीं करते, टाइमिंग्स में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, डेज में ऑब्वियसली चेंज करते हैं, बट सिंगुलर रूट जो गोपुर से निकलता है, होलंगी चेक गेट को क्रॉस करता है, चिंपू आता है और फिर ईटानगर कैपिटल रीजन में
ब्रॉडर ईटानगर कैपिटल रीजन में जाता है। सेम ही रूट ये लोग फॉलो करते हैं और पहले भी यही रूट फॉलो करते आए हैं, आगे भी इनका यही प्लान था कि सेम ही रूट को फॉलो करके यहाँ जितनी भी टू व्हीलर्स है उनको चोरी करेंगे और वहाँ पे गोपुर में 2-3 इन्होंने गांव आइडेंटिफाई कर रखे हैं, वहाँ पे लोग देते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी में एक और चीज़ है जो नोट करने वाली है कि जनरली व्हीकल थीव्स वो होते हैं कि आते हैं, चोरी करते हैं और वापस जाते हैं और फिर लोग ढूंढते हैं कि किसको बेचा जाए। लेकिन ये लोग क्योंकि काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो इसलिए अब इनकी इतनी एक्सपर्टीज़ हो गई है कि अब ऑन डिमांड चोरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल R15 की अगर कोई डिमांड कर रहा है तो 15,000 रुपये उनसे पहले एडवांस ले लेते हैं कि 15,000 रुपये इनको दो तो एक R15 लेके आएंगे। कोई पल्सर की डिमांड कर रहा है तो अकॉर्डिंगली 12,000 रुपये उससे ले लेते हैं। तो ब्रॉडर बिस्वनाथ एरिया में असम के ये कांटेक्ट करते हैं कि किसी को सेकेंड हैंड व्हीकल करके बेचते हैं, ये किसी को सेकेंड हैंड व्हीकल चाहिए। ऑब्वियसली बताएंगे कि चोरी का व्हीकल ला रहे हैं तो लोग लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट सेकेंड हैंड व्हीकल करके ये प्रोजेक्ट करते हैं कि हम सेकेंड हैंड व्हीकल आपको लेंगे, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सी आपको बाइक चाहिए वो मुझे बताइए, हमें बताइए और इतना पैसा एडवांस हमको दीजिए। तो कुछ लास्ट 1 साल से कुछ इस तरीके से भी ये ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया 53 व्हीकल्स सीज्ड हैं, उसमें से 6 FIRs लिंक हो चुकी हैं, कंप्लेनेंट्स भी ट्रेस आउट हो चुके हैं। अपने कुछ कंप्लेनेंट्स बुला भी रखे हैं अभी यहाँ पे, उनको हम सब्सिक्वेंटली आज ही उनके व्हीकल्स उनको वापस भी करेंगे। कई लोग हैं जो कई महीने से, एक मेरी कंप्लेंट से भी बात हो रही थी, 8 महीने से वेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन होगा और ये भी कहा कि ये तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बट हम यही सिग्नल देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें टाइम मिला, चोरियां कम हुई, थोड़ा सा हमें टाइम मिला बैठ के डिस्कस करके स्ट्रैटेजाइज करने का कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकें और ट्रैप्स ले डाउन कर सकें, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। गोपुर एरिया ब्रॉडली इस टाइम में फ्लडेड भी है, आपने देखा होगा। तो 2-4 गांव हैं उसमें, रोनामुख भोरबोलोंग जो गांव है वो फ्लडेड भी हैं। तो उसके थ्रू रात में ऑपरेट करना और बाइक्स को लोकेट करना, और क्योंकि कोई बड़ा व्हीकल वहाँ जा नहीं सकता 4 व्हीलर जिसमें वहाँ से लेके आ सके, तो ऑपरेट करके सिंगुलर आदमी खींच के 2 व्हीलर्स को छोटे छोटे पगडंडियों से लेके आया, इसलिए ये ऑपरेशन 1 हफ्ते तक चला। इट वॉज एबली लेड बाय आर SDPO ईटानगर केंगो दिर्ची एंड सपोर्टेड बाय N निशांत who is IC होलंगी also right now, और OC चिंपू का भी अभी चार्ज देख रहे हैं। जो पहला केस है जिससे ये सारी कहानी शुरू हुई 15 जून की, वो ईटानगर में रजिस्टर हुआ था और इन इज़ ऑल गुड सेंस OC ईटानगर यांगफू साहब थॉट इट प्रॉपर टू गिव द केस टू निशांत ताकि वो इस पे ढंग से काम कर सकें। यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है, 53 व्हीकल्स तो रिकवर हो गए हैं। अभी हमें उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में हम 8 से 10 व्हीकल्स कम से कम और रिकवर करेंगे, हमारे उस पर अटेम्प्ट है। और जो 4 लोग हमने पकड़ ली, इनसे हमें और भी इनपुट्स मिल रहे हैं। 2-4 और लोग एक्टिव हैं, उनको भी ट्रेस आउट करने की कोशिश करिए। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में वो लोग बेस्ड आउट हैं, तो उनको भी अभी पकड़ेंगे, बड़ा साइंटिफिकली, जल्दबाजी में नहीं, साइंटिफिकली पकड़ेंगे और उनसे भी अभी रिकवरी के हमारे चांसेस हैं। आपके थ्रू मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो व्हीकल्स हमने रिकवर किए हैं उनमें से किसी पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, 2 को छोड़ के रजिस्ट्रेशन नंबर्स निकाल दिए गए हैं, नए फेक लगाए गए हैं। 2 उसमें से ऐसे व्हीकल्स हैं जिनके इंजन नंबर्स भी टैम्पर्ड हैं, लेकिन वो भी हमने देख लिए। तो जो व्हीकल्स हमें रिकवर हुए हैं उनके इंजन नंबर, चेजी नंबर भी हम आपके थ्रू स्प्रेड करना चाहेंगे कि जो लोग हैं वो जिनकी चोरी हुई है और किसी कारणवश वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम अपने रिकॉर्ड्स तो चेक कर ही रहे हैं, बट अगर नहीं भी कर पाए हैं वो, या अपने इंजन नंबर, चेजी नंबर, बाइक का मॉडल देख के वो क्लेम करना चाहें, तो यू मोस्ट वेलकम, आए चिंपू थाने में आए, क्लेम करें।
और अगर आप ये चीज़ जेन्युइनली प्रूव कर पाते हैं कि व्हीकल आप ही का है तो आपको हम उसी टाइम पे रिलीज़ कर देंगे।